हम यदि किसी को ये सोचे कि हमने गाली ही तो दी थी, कौन सा बड़ा पाप कर दिया था, तो सुनिए 10 पापों में कौन कौन से बड़े पाप हैं जिनको हमें भोगना पड़ता है। 10 प्रकार के पाप, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये 10 प्रकार के पाप हमें भोगने ही पड़ते हैं, चाहे कितना भी कोई प्रयास कर लो। और एक बात और है, यदि आप सोचें हमने बड़े बड़े पाप कर दिए, अब जाकर के गंगा नहा लेंगे, थोड़ा सा 100 रुपया चुराया, बोले 50 दान कर देंगे तो 50 फल जाएगा, कभी नहीं फलता। ये बातें हैं फालतू की। हाँ, नहीं फलता, वो भोगना पड़ेगा तुमको। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, आपका अपराध बहुत बड़ा था और आप बहुत पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, सदैव भगवान के सत्संग में लगे रहते हैं, नाम जप करते हैं, माला पूजा आदि करते हैं, तो जहां आपकी गर्दन कटने वाली होगी ना, वहां आपकी उंगली कट के वो पाप निकल जाएगा, लेकिन निकलेगा जरूर। ये मत सोचना कि हमने 100 रुपए चढ़ाए, 50 रुपए मंदिर में गुल्लक में डाल आएंगे तो 50 फल जाएगा, कभी नहीं फलेगा। जो शरीर पाप करता है, शरीर को भोगना ही पड़ता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 10 प्रकार के पाप बताए गए हैं। 3 प्रकार के पाप शरीर के द्वारा, सुनिए कौन कौन से पाप हैं। 3 पाप जो शरीर से होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। बोले चले जा रहे थे बड़े आराम से, बगल में कुत्ता निकल रहा था, कुछ नहीं, बोले डंडा ही मार दिया, लात ही मार दी। क्यों भैया? कोई बकरी थी, कोई गाय थी, बोले लात मार के चल दिया। क्यों? किसी का बच्चा खेल रहा था, बोले थप्पड़ मार दिया, धक्का ही मार दिया। और तो और, ये तो चलो छोटी सी बात है, मजाक में भी कर देते हो, लेकिन किसी बड़े पर हाथ उठा दिया, किसी जीव को मारा, पिंजड़े में पक्षी को बंद कर लिया। होता है ना, घर को सजाने के लिए आजाद गगन में उड़ने वाले पक्षी को पिंजरे में कैद कर लेंगे। तुम्हें जेल में डाला जाए तब, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को पिंजड़े में भर दो तब। किस किस के घर पर पिंजड़े में पक्षी है, हाथ उठाओ। किसके घर पे? आज ही आजाद कर देना, आज ही संकल्प करो और आजाद कर दो। बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। शरीरेण हिंसा, ये हिंसा है यदि आप पक्षी को बंद करे हो अपने घर में पिंजड़े में। बहुत गलत है, ये आपका अधिकार नहीं है। जिसने उसे जन्म दिया, जिसने इस धरती पर भेजा, केवल उसका अधिकार उस पर है, तुम्हारा नहीं है। तुम ये मत सोचना उसके लिए पिंजड़ा खरीदे थे, बढ़िया दाना डालते हैं, तुम कुछ भी कर लो, पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। आज ही आजाद कर दो। कोई सुंदरता की जरूरत नहीं है, सुंदरता अपने विचारों में अपने अंदर लाओ। अगर यदि आपके अंदर सुंदरता नहीं है तो ये घर सजाने से क्या फायदा। आपके अंदर तो कपट भरा हुआ है, मैल है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, किसी का सम्मान नहीं कर सकते, दूसरे अतिथि को बुलाकर अपमानित करते हो, कटु वचन बोलते हो, नियम के विरुद्ध जाते हो। अरे घर सजाकर क्या करोगे? उस पक्षी को यदि आपने बंद कर रखा है तो आज ही उड़ा देना, नहीं तो जानने के पहले उतना अपराध नहीं लगता है, लेकिन जानने के बाद बोले 4 गुना बढ़ाकर अपराध लगता है। जब तक पता नहीं है कोई बात नहीं, यदि जान गए हो अब नहीं कर सकते तुम, आजाद कर दो, आज ही उसे छोड़ दो। मानते हैं कि वो बंद हो जाने के बाद पिंजड़े में आपका आदी हो गया है, अब वो बाहर जाएगा तो उसे कोई खतरा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसे आजाद करो, वो जानेगा आकाश को, उड़ जाएगा। पहले घर में छोड़ेंगे तो वो धीरे 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 निकल जाएगा। तो यहाँ पर बोले किसी जीव को मारना। घर में छिपकली थी, अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी छिपकली, तुमसे ज्यादा कपटी, दुष्ट, चालाक, ईर्ष्यालु, मतलबी कोई नहीं। आपका कोई जीव कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छे कर्म करते रहो, बगल में भयंकर जीव खड़ा होगा तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, सोच अच्छी है। यदि तुम खुद अच्छे हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तुमसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। कुत्ते का कांटा बच जाएगा, मानव का कांटा पक गया तो मरना ही मरना है। हाँ, इसलिए मानव से खतरनाक कोई नहीं है, ना ये बिल्ली, ना ये कुत्ते, ना ये ना वो, कोई नहीं। हम सबसे ज्यादा कपटी हैं, ध्यान रखना। शास्त्र कह रहे हैं किसी जीव को मारना, कैसे भी, किसी भी प्रकार। हमारे घर में कोई भी जानवर आया, हमने उसे मार डाला, अरे क्या बिगाड़ देता भैया तुम्हारा, तुम उसको निकाल देते। कोई सर्प को मारते रहते हैं,
चटाचट पता चलेगा जब नरक जाओगे, वहां तुम्हारी होगी चटाचट तब सुधरोगे। तो ये जान लो कि ये मत सोचना कि ये हमें खाने आ रहा था तो हमने मारा।